कम्युनिकेशन प्रेशर पॉइंट, वो कौन सा प्रेशर बिंदु है जहां से ये कम्युनिकेशन इन्फ्लेट हो रही है या डिलीट हो रही है या स्टॉप हो रही है या एक्सेलरेट कर रही है। कम्युनिकेशन का एक्सेलरेशन की बात कह रहा हूं मैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिलीशन को आप रिट्रीव करेंगे, डिलीटेड कंटेंट को आप रिट्रीव करेंगे, तो उससे जो ये बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड ये जो 16 पॉइंटर्स है ना, इतना जबरदस्त है जिसके आगे अब ये लोग कोई टिकेंगे नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि व्हाट्सएप का जो बैकअप्स है वो मिल जाए और टोटल डेटा उनके पास आ जाए और डिलीटेड डेटा भी आ जाए। नंबर 8, डिलीटेड डाटा रिकवरी एक्शन रिक्वायर्ड, परफॉर्म एडवांस्ड कार्विंग एंड अनएलोकेटेड स्पेस एनालिसिस। अब ये अनएलोकेटेड स्पेस एनालिसिस के बारे में मैं भी नहीं हूं, आप मेरे ख्याल से ज्यादा समझ सकते हैं। ये जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकवर डिलीटेड चैट्स, नोट्स, इमेजेस, ड्राफ्ट्स, आइडेंटिफाई लास्ट मिनट डिलीशन। और लास्ट मिनट डिलीशन जो है ये भी इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। नंबर 9, लैपटॉप, ईमेल, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन ऑडिट। लैपटॉप, ये तो हो गया मोबाइल हैंडसेट का। लैपटॉप, ईमेल, ईमेल अलग, लैपटॉप में और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, उसमें बहुत सारे चीजें होंगी। मान लीजिए कि कोई वर्ड प्रेस पे कुछ लिख रहा है, कुछ कर रहा है, ईमेल का क्या पोजीशन है। क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्लाउड पे जितनी चीजें हैं उसका ऑडिटिंग करना क्या क्या है। अब इसमें है एक्शन रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल, एग्जामिन लैपटॉप, ईमेल अकाउंट्स, क्लाउड बैकअप्स, ड्राइव एंड क्लाउड, ड्राइव एंड आई क्लाउड, मतलब वो जो ड्राइव आप देखते हैं ना, गूगल ड्राइव होता है, गूगल आई क्लाउड होता है, इस सबको एग्जामिन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई पैरेलल डेटा ट्रेल्स। पैरेलल डेटा ट्रेल्स, क्या क्या हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, उस समय विशेष में क्या गतिविधि हो रही है डेटा की, तो पैरेलल डेटा ट्रेल्स। दूसरा, रिकवर डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रेजेंट ऑन फोन। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फोन पर अवेलेबल नहीं है वो लैपटॉप पर अवेलेबल हो सकता है। लैपटॉप के ड्रॉप में हो सकता है, गूगल ड्रॉप में हो सकता है, गूगल आई ड्राइव में हो सकता है। एस्टैब्लिश कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेटा, और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, अब ये कॉन्टिन्यूटी ये भी कम्युनिकेशन कोरिलेट हो जाएगा मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों से। नंबर 10, वाईफाई राउटर, जिसका कल उन्होंने जिक्र किया। वाईफाई राउटर नेटवर्क लॉग एग्जामिनेशन, इसमें क्या कह रहा है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? आइडेंटिफाई डिवाइसेस कनेक्टेड ड्यूरिंग इंसिडेंट विंडो। उस राउटर से कितने डिवाइस वहां पर जुड़े हुए थे, बिना राउटर के तो हो नहीं सकता है वहां पे। डिटेक्ट अननोन और इनसाइडर डिवाइसेस, उस राउटर से अगर कोई अननोन, और इनसाइडर तो पता ही है, अननोन डिवाइसेस कोई कनेक्टेड था, तो वो अननोन डिवाइस कौन था जो सर्टेन पीरियड के लिए आया था। मतलब राउटर से मान लीजिए कि उसके घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो 5 लोग का तो 72 घंटा पहले का भी राउटर का आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड। 72 घंटा बाद में, 72 घंटा के अंदर और नए अननोन डिवाइसेस कौन कनेक्ट हुआ राउटर से, और फिर 72 घंटा भी छोड़ दीजिए, ऑन द टाइम ऑफ ऑकरेंस, घटना के समय कौन कौन डिवाइस राउटर से कनेक्ट होता है। ये बहुत जरूरी लॉग सीट है, सारे राज खोल देगा। तो क्या सीबीआई के पास ये सारे लॉग सीट हैं? कोर्ट में तो मामला जब चलेगा तो ये पॉइंट दर पॉइंट आपके सामने उठाए जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, सुशांत का केस सत्यमेव जयते से नहीं चलेगा और पासपोर्ट लहराने से नहीं चलेगा मोहतरमा। केस तो अभी खुला है, सब कुछ सामने आएगा,
सब कुछ। ये लड़ाई ऐसे हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। तो सीबीआई कहेगी हाँ हाँ हम राउटर डाटा तो हमने किया है, चेक कर लिया, ये देख लीजिए कौन है अननोन डिवाइसेस। कोई अननोन डिवाइसेस नहीं मिला, कहां से नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिला सीबीआई कहेगी कुछ, और हमने अगर गूगल से या हमने अगर उस कंपनी से, सर्विस प्रोवाइडर से डिटेल मंगवा लिए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कहीं मैनेज नहीं हो पाएगा। हालांकि ये सब जो मैं आपको कर रहा हूं, इससे अपराधी सोच रहे होंगे कि अलर्ट हो जाएंगे और इस सारे बिंदुओं पर वो काम करना शुरू कर देंगे कि सारे बिंदुओं को धीरे धीरे खत्म करो, जहां से मिल सकता है उसको खत्म करो। नहीं होगा खत्म। कल अमित दुबे ने साफ बता दिया कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे पास आखिरी तुरूप का पत्ता रहता है जो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिटेक्ट अननोन और इनसाइडर डिवाइसेस, एस्टैब्लिश फिजिकल प्रेजेंस विथ प्रेमिसेस। प्रेमिसेस के अंदर क्या फिजिकल प्रेजेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। नंबर 11, स्मार्ट डिवाइसेस IoT डाटा, एक्शन रिक्वायर्ड, एनालाइज स्मार्ट टीवी, इसके बारे में कल भी उन्होंने चर्चा किया। वॉइस असिस्टेंट्स, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? वॉइस कमांड लॉग्स, वॉइस कमांड लॉग्स वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। कंटेंट कंजम्पशन टाइमलाइन, क्या उस दौरान क्या क्या बात हुई, क्या कंटेंट था, उसका जो कंजम्पशन का जो टोटल टाइमलाइन है वो बताना। एलेक्सा वगैरह जो है। हाँ, एनवायरमेंटल एक्टिविटी इंडिकेटर्स, एनवायरमेंट वहां पर क्या बन रहा है, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है क्या, कोई हंसी मजाक कर रहा है क्या, कोई शराब पी के गाली दे रहा है क्या, कोई नाच गाना चल रहा है क्या, तो ये पूरा इंडिकेटर्स आ जाएगा एनवायरमेंटल। वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था, घटना के समय कैसा था, घटना के पहले कैसा था, वो सब खुल करके सामने आ जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आरोग्य सेतु, जिससे इनके परखचे उड़ जाएंगे। आरोग्य सेतु ब्लूटूथ प्रॉक्सिमिटी लॉग्स, एक्शन रिक्वायर्ड। क्या? एग्जामिन आरोग्य सेतु ऐप डेटा एंड ब्लूटूथ लॉग्स। ब्लूटूथ का वहां पर क्या क्या कनेक्शन है, और आरोग्य सेतु तो आपको पता है 100 मीटर 200 मीटर तक के मोबाइल को वो गैदर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई क्लोज कॉन्टैक्ट डिवाइसेस, उस इलाके में कितने कॉन्टैक्ट्स में कितने डिवाइसेस थे। दूसरा, वैलिडेट प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन प्रॉक्सिमिटी, ये वैलिडेट कर देगा कि उस प्रॉक्सिमिटी में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट थे। समझ गए ना आरोग्य सेतु से। इसीलिए अपराधी सोचता है कि मैंने जितने अपराध किए उस सबको डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो अपराध का निशान छोड़ जाता है।